हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप लोग हमारे स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट को बहुत प्यार देते हैं और पब्लिक की बहुत ही प्यारी डिमांड पे हमने बुला लिया है फिर से वन मोर टाइम साक्षी जी एंड संजीव जी को। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ऊपर ग्रह भारी हैं, आपकी दशा बुरी चल रही है, क्या होने वाला है आपके साथ। तो उस बारे में आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं उस बारे में बात करने के लिए। उससे पहले हम बात करने वाले हैं 2024 कैसा साल होने वाला है अपनी जनता के लिए। तो सर स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले तो। वेलकम सर, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देव। अरे सर, वाह वाह वाह। सर हम फिर से मिल ही लिए वैसे क्यों। सही बात है, सही बात है। आपने टाइम निकाल लिया हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं आज आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आप मिलते ही रहोगे आगे भी, है ना। देखिए आप लोग इतने हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, आप हमें बार बार बुला रहे हैं। कैसे हम धन्यवाद करें, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तहे दिल से बिल्कुल नमन होकर धन्यवाद करना। अरे सर थैंक यू सो मच सर। और प्लीज़ एक मिनट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सॉरी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को परख हो रही है कौन एस्ट्रोलॉजर असली है, कौन नकली है। इस ज्ञान के बारे में, इस विद्या के बारे में लोगों को जागरूक हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी को आप जोड़ रहे हैं सनातन धर्म से। इससे बड़ा पुण्य वाला काम नहीं है कोई भी। क्योंकि हमारी नई पीढ़ी क्या कर रही थी, माँ बाप को बुरा भला बोलना, माँ बाप का कहना ना मानना, दुर्विचार, दुर्व्यवहार, नशों में पड़ना, पढ़ाई लिखाई ना करना, गंदी हरकतों में पड़ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं तीनों, आप नए यूथ को नई जागरूकता के साथ और नई हमारी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। आप इसको ये मान लीजिए कि हमारी दशा बहुत सही चल रही है, हमारे ग्रह बहुत सही चल रहे हैं कि हम इस पुण्य काम में आ गए और ये एकदम इवेंचुअली ना होते चला गया हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर अपने धर्म से तो मतलब सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी वजह से लोगों की हेल्प हो रही है, तो चलो सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो सर अब अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, सबके मन में एक ही डाउट है, अगला साल कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है? बिल्कुल, अगला साल सतर्क हो जाइए। अच्छा, बिल्कुल सावधान। शनिदेव आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से शनिदेव आ रहे हैं और शनिदेव कर्म प्रधान है। सबसे पहले बता देता हूँ झूठे एस्ट्रोलॉजर्स को सावधान हो जाइए भाई। अगर आपने टिकना है और चलना है तो सच्चाई से चलिएगा अगले साल। सबसे पहली बात, क्योंकि भाई सोच समझ के चलेंगे तभी कुछ होगा। और शनिदेव कहते हैं न्याय के देवता हैं। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, शनिदेव से नहीं बोल सकते। एक बारी को आप कोर्ट में जज को या वकील को झूठ बोल सकते हैं, शनिदेव को झूठ नहीं बोल सकते। अगले साल जो सच्चाई पे चलेगा, मेहनत करेगा, सबको, किसी को धोखा नहीं देगा, वो सफल होगा। और सर जो इस साल धोखा दे के बैठे उनका हिसाब नहीं होगा अगले साल? यही तो मैं कह रहा हूँ, तैयार हो जाइए। अब सबका हिसाब होना है अगले साल। अच्छा। ये गारंटेड लिख दिया गया है अब। और कईयों की पोबारा होगी और कई बेचारे रोएंगे। सर यही बात करते हैं, ऐसी कौन सी राशियां हैं या ऐसी कौन सी कुंडली हैं जिनके लिए ये साल अच्छा होने वाला है और किनके ऊपर शनि भारी होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो सोने और चांदी में उछाल आएगा। अच्छा, और ज्यादा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन जो आप देखते हैं, जैसे मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब शनि का साल है, अब देखिएगा बिल्डरों की वाहवाही हो जाएगी। लोहे का काम, बिल्डर, मतलब अब रेट इतने बढ़ने वाले हैं, हो सके तो एक एक फ्लैट ले ही लीजिए आप लोग। सही बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक प्रभु। जो लोग भी प्लानिंग कर रहे थे संजीव जी बहुत समय से, उन लोगों, हाँ, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सारे ले लें फटाफट से, क्योंकि अगला साल जरूर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, गारंटी वाली बात है। सर ये एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, पूरे इंडिया में ऐसा है? वेस्ट की डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे बॉम्बे हो गया, अब आपका वेस्ट जैसे ये गुड़गांव हो गया, इस तरह से बाकी जगहों पे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो खैर कहीं पर भी हो सकते है, तो प्रॉपर्टी अगर ऑन द होल देखे तो बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन देखिएगा आप इस साल, मतलब अगले साल आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इतनी कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब नीचे से, जमीन से, जड़ से मकान टूटेंगे और बनेंगे दोबारा, अलग अलग फ्लोर करके
पहले भी कई सालों पहले भी बूम आया था इस चीज़ का, दोबारा आएगा, आप देखिएगा। सोने चांदी के रेट देखिएगा कितने बढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। पेट्रोलियम, गैस, माइनिंग, इसमें देखिए कितना काम बढ़ जाएगा अब। मतलब बहुत ज़्यादा जनता पैसा कमाने वाली है, पैसा आने वाला लोगों के घरों में, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों में। चुनिंदा लोग और चुनिंदा कामों का बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन वह बेचारी छोड़नी पड़ेगी अगले साल लोगों को थोड़ी सी। ये क्या है सर? वह बेचारी इन द सेंस शराब, सिगरेट, मांस और लूट घसूट, झूठ, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा जी। आप लोग, मतलब आप लोगों को सर हमने नहीं बोला किसी से। सर हम नहीं लूट रहे सर। नहीं अरे हम तो आपको लुटेरे लग रहे हैं। मतलब असली और नकली की पहचान हो जाएगी अब अगले साल। असली कौन, नकली कौन, मतलब वही वाली बात है। झूठ पे ना चले तो बढ़िया है, वह बेचारी छोड़नी पड़ेगी। सर राशि के हिसाब से अगर आप बता सकते हो इसको कि बुरा किसके लिए रहेगा, अच्छा किसके लिए तो रहेगा? देखिए, जैसे कि अगर मेष राशि, जैसे कि हम एरीज को लेते हैं, पहले सबसे पहली राशि होती है, वैसे 12 राशियां होती हैं, तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। उनको 11 गुना फल अब शनिदेव जो है वो देने आ रहे हैं। एक तो शनि का साल हो गया और शनिदेव उनके 11वें भाव में बैठकर शश योग बना रहे हैं, और बाकी प्लैनेट्स की भी पोजीशन देखें तो 11 गुना लाभ उनको ज़्यादा होगा। और ऐसे ही वृषभ राशि है, वृषभ राशि यानी टॉरस, तो टॉरस वालों को भी उनके वर्क प्लेस में उनके बहुत ज़्यादा उनकी जो है सिचुएशन चेंज होने वाली है, पैसा आने वाला है। और ऐसे ही मिथुन राशि होती है जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, तो उनके लिए भी उनकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। किस्मत में जो चीज़ें उनको बहुत समय से स्ट्रगल चल रहा था वो सब उनको मिलने वाला है। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि जो है ये हमारा कैंसेरियन जो है, वहाँ पर जो ये व्यय विचार करेंगे, तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए तो कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अगर आप ड्रिंक और नॉनवेज को नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर शनिदेव जो है नंगी तलवार लटका देंगे, और किस वक्त वो तलवार कट जाए और बंदा खत्म। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कर्क राशि वालों को और कैंसेरियंस को। और लियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव, लियो क्या है, सिंह राशि है। आपको पता है कि शनि की और सूर्य की कभी नहीं बनी है, पिता पुत्र की, लेकिन शनि को यहाँ पर अब सप्तम भाव में आकर, और वो भी शनि के साल में आकर, यहाँ पर सिंह राशि वालों को यानी लियोस को पैसा देना पड़ेगा मजबूरी में, और वो भी लाखों रुपए आएंगे उनके पास, सिंह राशि वालों को भी। और कन्या राशि वालों का तो मैं कहती हूँ कि जितने लोगों का जो कर्ज चल रहे थे, जिनके डेप्ट थे, कर्ज थे, जिनके रोग थे, ऋण थे, शत्रु थे, सब खत्म करने के लिए शनिदेव आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है ना इस साल में थोड़ा सा मकान ना खरीदें वो लोग, और वैसे तो अपनी पत्रिकाओं पे ज़्यादा डिपेंड करता है ये सब चीज़ें, और लोहे का सामान खरीदने से उनको बचना चाहिए। उसके बाद नहीं तो वो शत्रुहंता योग बनाकर शनिदेव जो है सब कुछ उनके लिए पोबारा करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, ये है। और तुला राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि वाले और लिब्रंस जो भी हैं, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर इनको आएंगे। जैसे कभी कुछ बाजार से कुछ खा लिया, पार्टी वार्टी में चले गए तो ओवर ईटिंग हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा फूड पॉइजन हो गया। ये सब आपको सिम्टम्स ना शनिदेव के ये साल आने से पहले 3 महीने पहले आने भी नजर आ जाते हैं कि हमारे साथ में ये चीज़ हो रही है, तो हमारे साथ में ये चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है। जिनको इतनी ग्रहों की नॉलेज नहीं है उनको महीना सवा महीना पहले समझ में आने लग जाता है कि क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए, तो यहाँ पर जो है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, तो वो उनके लिए बढ़िया आने वाला है इस साल। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए, तो वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया साल है। उनकी एडवेंचर करके और जो यात्राओं के द्वारा उनको पैसा आएगा बहुत ज़्यादा। उनके जो है छोटे भाई बहनों को उनको बस अपने खुश रखना है, और उसके बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। और अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों का तो धन योग जाग जाएगा। अच्छा, ये 1.5 साल जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और वैसे 8 नंबर का साल भी धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, तो आपके लिए धन आएगा। और कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है। कोई थाना, कोर्ट, कचहरी या कोई बदनामी इन लोगों की हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियस। वैसे भी ये जो है ना बड़े इमोशनल लोग होते हैं। और जो है मीन राशि वाले यानी कि पाइसेस, अगर हम उनकी बात करें तो उनके भी विदेश जाने के योग बन सकते हैं, कुछ उनके फॉरेन सेटलमेंट के योग बन सकते हैं, या कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम जो है वो शुरू हो सकता है। तो ये है 12 राशियों का हाल। मैम आपने तो ऐसा बताया है एक गो में, जैसे न्यूज में नहीं 60 सेकंड में 60 खबरें। बहुत ही सही मैम, बहुत। और मैम जैसे शनि का पीरियड आ रहा है, तो किसी की अगर 7.5 चल रही है तो उसको हाँ, कैसे उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई 7.5 वालों को। तो जो 7.5 वाले हैं प्रभु जी, 7.5 वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली दिक्कत ज़रूर आएगी।
अब देखिए, किसको ज़्यादा आएगी, किसी को कम आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। अब हमने क्या करना है, 60 साथी में सिर्फ सिंपल सा आपने क्या उपाय करना है। अब देखिए, कई लोग कह देंगे भाई जाइए आप जाके ना शनिदेव पे तेल चढ़ाइए, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बता दूं, 60 साथी देने के लिए भी आते हैं करोड़ों रुपए। एज ए एग्जाम्पल, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं हमेशा, आपको पता है मेरे मालिक, अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जब 60 साथी शुरू हुई तो हम डाउन टू अर्थ थे। मेरी जब 60 साथी शुरू हुई, हमने जैसे टेक ऑफ होता है ना प्लेन का, ऐसे टेक ऑफ किया और आनंद आ गया। मतलब करोड़ों रुपए हमने कमाए मेरी 60 साथी में। अगर मैं उस समय क्या करता, क्या जाके डाल देता, मतलब तेल चढ़ा देता शनिदेव पे, तो वो करोड़ों रुपए आते ही ना। अच्छा, ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। तो वो शांत हो जाते हैं बेसिकली, शनिदेव देंगे ही नहीं ना आपको। अगर किसी का उच्च का शनि है और या सप्तम में बैठा है, 10वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, अच्छा शनि बैठा हुआ है, आप जाके तेल चढ़ा रहे हैं शनिदेव पे, आपके करोड़ों रुपए गायब। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो जाएंगी, उसके बाद खत्म हो जाओगे आप। तो 60 साथी में सबसे पहले अंधों को पकड़ लो आप। अच्छा, बिल्कुल, अंधों, 10 अंधों को खाना खिलाइए। और मैं आपको भी कहता हूँ ये वाली बात, जब भी कोई आपको अंधा मिले, अगर आपके पास खाने के लिए नमकीन पड़ा है, आप दे के देखिए, मीठा नहीं देना। प्रावधान ये है 10 अंधों को खिलाइए, लेकिन एक भी दिख जाए दे के देखिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार देखेंगे आप। उसके बाद 60 साथी वालों को, अंधों को ज़रूर खिलाना चाहिए। ये सबसे सिंपल, अच्छा और कारगर उपाय है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और 60 साथी वालों को चावल लेने चाहिए, रात को भिगोने चाहिए दूध में, और जाके सुबह कौओं को खिला देने चाहिए। शनि का है तो जो भी फंसने लगे तो वो जय शनिदेव, अंधों को पकड़ लो बस। और शनि को क्या पसंद है? डिसिप्लिन। तो लोग कहते हैं ना कि हम तो इतना शनि का जाप करते रहते हैं, तो हम शनि के मंत्र का जाप करते हैं। शनि को डिसिप्लिन पसंद है, तो अगले साल आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। अगले साल आपको सिस्टमेटिकली हो जाना है, आपको अगले साल बिल्कुल पंचुअल हो जाना है। तो जितनी पंचुअलिटी अगर हम दिखाएंगे अपने काम में, अपने हर चीज़ में, अपने डेली रूटीन में, तो शनिदेव जो है ना वो मनी। और जिन लोगों का साल न्यूमरोलॉजिकली, जिन लोगों का साल 8 नंबर का है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो 6 पे है ना, आपका मूलांक जो है, ड्राइवर नंबर 6 है, तो यानी 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो अब शनि 6 का नंबर है, शुक्र का है, और वो 8 नंबर हो गया आपका। तो यानी कि शुक्र और शनि जब मिलेंगे तो ऐश ही ऐश आपकी जीवन में अब होने वाली है अगले साल। और आपका अगर पर्सनल ईयर भी अगर आपका आ जाए ना, अगर 8 पे, जिन जिन लोगों के पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर क्या होता है? पर्सनल ईयर वो होता है कि जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, हमने बात करी थी अभी हमने थोड़ी देर पहले कि आपका 4 और 9 है। 4 आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31। आगे मंथ क्या है? अगस्त। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 में 2024 को जोड़ लीजिए। आपका जो डेट है, आपकी जो मंथ है, उसमें अपना 2024 को जोड़ लीजिए। सबसे आसान तरीका है। अब आपका 2024 का तो 8 आ गया, और उसके बाद आपका कितना हुआ? 12 और 8 20, यानी कि पर्सनल ईयर आपका 2 नंबर का है। अब 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, मून, यानी कि मूड बड़े फ्लक्चुएशन होंगे अगले साल, यानी कि इस साल में मूड, हाँ, अभी से ही मूड फ्लक्चुएशन हो जाए शुरू, चलने लग जाए। हाँ, मूड, आपके मूड स्विंग होना शुरू हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर आप जब जैसे अब अपने काम के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, क्योंकि 2 नंबर का जो साल होता है ना, वो मैनेजमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हर चीज़ को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, अपने काम में और फोकस करोगे। जैसे एक माँ होती है ना, माँ कैसे करती है, सब सारा घर संभाल लेती है, तो ऐसे ही आप अपना पूरा चीज़ों को संभाल लोगे। तो लेकिन इमोशनल हर्ट हो जाओगे, कोई गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, या कोई बात हो गई, तो मूड स्विंग बहुत होंगे। तो ये इससे हम प्रेडिक्शन निकालते हैं। मैनेज तो मैम ये अब भी बढ़िया करते हैं, मैनेज तो बढ़िया करते हैं। मैनेज तो वैसे ही बढ़िया। मैंने आपको पिछली बार भी आया था जब मैंने इनकी पत्रिका देखी थी। हाँ, इनका मंगल लगन में है। मैंने कहा था ये सेनापति आगे चल के सारी सेना होगी इनकी। तब आपने कहा था हाँ जी गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेनापति का क्या काम है? आगे चलना और सेना को अपने हुक्म से चलाना।
अपने असूलों से चलाना। और संजीव जी वैसे भी 31 नंबर है इनका, तो 31 से 4 आता है, तो 4 नंबर राहु का होता है। राहु जो है ना कलयुग का राजा है। राहु क्या है? कलयुग का राजा। लोग कहते हैं राहु खराब है, राहु खराब है, राहु खराब है। अरे राहु को आप मनाकर तो देखिए, राहु के अकॉर्डिंगली चल के तो देखिए। राहु जितना आपको करोड़पति छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब शनि देता है ना, तो शनि जब मनी देता है तो वो स्टेबिलिटी वाली मनी देता है, यानी कि पैसा देगा ना तो आपको अमीर अमीर करोड़पति बना देता है शनि। और अगर आपको अचानक से पैसा आ गया, भाई वो मर गया, पैसे सट्टा में पैसा आ गया, करोड़ों रुपए चले गए, कैसीनो चले गए, ये सब राहु है। तो ये राहु जो है ये अचानक पैसा देता है, और शनि जो है ये स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो अब अगले तो विचार है, विचार है। तो इनके जितने ideas लोगों के बड़े fast होते होंगे, बड़े जितने लोगों के रिलेशनशिप अब खराब हुई थी इस साल में, क्योंकि ये साल केतु का था, ये 7 नंबर का साल था, जिन लोगों के रिलेशनशिप बड़ा डिस्टर्ब किए केतु ने, तो उनके रिलेशनशिप में अब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगले साल में स्टेबिलिटी का साल होगा, तो उन लोगों के में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा सर, आप बता रहे हो कि अगले साल डिसिप्लिन में रहने का साल है, लोगों को ड्रिंक, स्मोक, नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, बट कई लोगों की एडिक्शंस भी हैं, तो एडिक्शन छुड़ाने का भी कुछ उपाय लाए हो आप? बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, इतना सर हमें बड़ा अजीब हो जाता है कि हम क्या ऐसे आका वाका देवता आका इनको बोलने की आदत है ना। जब इन्होंने तंत्र की सिद्धि करी थी ना, तो ये आका 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 याद आ गया आपको? आका, तो ये जो आका इनको बोलने की बड़ी मेरे आका, तो वहां से आदत ये पड़ी है। स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अनोखी स्टाइल है, अनोखी। आप अब जैसे अगला साल शनि का है, अब शनि जो है, शनिदेव, वो कहते हैं भैया सुच्चे हो जाओ, अच्छे कर्म करो। अब क्या है, ये नई पीढ़ी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब कई माएँ हैं बेचारी, पेरेंट्स हैं, वो नहीं छुड़वा पा रहे, नशा मुक्ति क्या सब करके देख लिया, कस्में चढ़ा लिए, नहीं मानते बच्चे आजकल। चली से रख लेते अब हैं। मैं एक एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। एक हमारे स्कूल टाइम में हमारा फ्रेंड था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे को मेरी कसम है अगर सिगरेट पे मुंह लगाया, तो उसने क्या किया, सिगरेट यहाँ फंसाता था चूची उंगली में और यूं पीता था वो। कौन सी उंगली में? ये चूची उंगली। सर इसे हम छोटी उंगली कहते हैं, आप क्या कहते हैं? उसका दिमाग देखो कहाँ तक चला गया, ऐसे दूर दूर से ले रही है। दूर से ही, मतलब आनंद आ रहा पूरा पूरा। अब देखिए क्या करना है, घर में बैठे बैठाए माताओं बहनों ने क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है, ठीक है जी, सफ़ेद रंग की, और एक पेपर पे जैसे बच्चे का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख दो, और नाम आप लोगों का नहीं लूँगा। तो नाम लिखना, राहुल फॉर एग्जाम्पल। हाँ, राहुल करके नाम लिखना है। और इसकी जो सिगरेट या शराब या बड़े बड़े नशे हो गए आजकल, तो कोकीन, ड्रग्स, कोकीन, चिट्टा, इंजेक्शन जो चलते हैं, वीड, वीड, अब हमारा foreign सुल्फा, guidelines, हाँ। गांजा, स्मैक, कितने कितने नशे चल रहे हैं, वो लिख के, और मनी मन में कहना है, राहुल जो सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उच्चाटन 108 बारी उस बच्चे का नाम लेके, फिर सिगरेट या शराब, फिर उच्चाटन 108 बारी डेली। मैं कहता हूँ पर्चे पे लिख के, और ये उच्चाटन पूरे दिल से मांग लीजिए, 1 हफ्ते में देख लीजिएगा उसकी कम हो जाएगी, और वो पर्चा वो जला देना। उसके जब वो अच्छा तुरंत ही, जैसे बोल तुरंत ही आपने एक चिट पे जैसे राहुल लिखा और नीचे ड्रिंक लिख दिया, ड्रिंक उसकी छुड़ानी है या सिगरेट छुड़ानी है, तो आपने यूं लिख दिया, फिर उच्चाटन 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 108 बार बोलकर, फिर उसके बाद वही आपने जला दिया उसी वक्त मोमबत्ती के आगे। और जो एशेज होंगी वो या तो यूनिवर्स में ब्लो कर दो या फिर आप डस्टबिन में डाल दो। अच्छा, हाँ, बाहर जाके ब्लो कर दो कहीं और घर के बाहर। इसके अलावा सॉक्स जो होती हैं ये गंदी सॉक्स वाली, का उपाय तो इतना जबरदस्त है ना कि मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में जैसे कई लोग नहीं उपाय कर पाते हैं या बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो ये तो बहुत लोगों की इन्होंने ड्रग्स छुड़वाई है इस वाले उपाय से, तो बहुत। सड़ी हुई सॉक्स से। हाँ, अभी मेरे पास एक केस भी आया था मेरे मालिक, वो जो बच्चा था, बच्चा क्या था, अच्छा खासा आदमी, शादी हो गई थी, और वो फॉरेन छोड़ के इंडिया में पड़ा हुआ था, पैसे की कोई कमी नहीं, इंतहा पैसा, यहाँ आके नशों में पड़ गया, पहले वहाँ था छूट गई, फिर यहाँ आया, यहाँ नशों में पड़ गया, फिर पंजाब में
वो ड्रग्स बेचने लग गया नशों का खर्चा निकालने के लिए। अब जेल में पड़ा हुआ है, तो उसका काम करवा रहे हैं हम। कल परसों ही बात हुई है, तो उसकी वाइफ यहाँ है, उसका काम अभी हमने शुरू किया है, तो वो अब उसको जेल से निकलवाएंगे और उसको मैंने उपाय करवाने शुरू कर दिए हैं वाइफ को। तो देखिए ना नशों में क्या, और मैंने फ़ोटो देखी, ओहो प्रभु मैं क्या बोलूँ, वो लड़का इतना स्मार्ट, गोरा चुट्टा, इतना अंग्रेज लग रहा वो लड़का, और नशे कर करके जब दूसरी फ़ोटो भेजी, ओए होए होए, यहाँ चोट, यहाँ चोट, यहाँ चोट, मरा हुआ एकदम काला हो। मतलब मेरा दिल, मैंने कहा क्या प्रभु क्या हो रहा है ये बेचारों के साथ। तो क्या करना है आप लोगों ने, सॉक्स जो आपकी पहनी हुई सॉक्स होती है उसको भी आपने जला देना है, क्योंकि अगर जैसे आपके ऊपर कोई नज़र दोष हो, तंत्र मंत्र हो, अला बला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नज़र टोटका कुछ भी हो, उसमें भी आप जला सकते हो। या आपको नशे की आदत हो, आपके बच्चे को हो, पति को, बेटे को, किसी को भी, तो उसकी जुराब लीजिए और उसे जला दीजिए। लेकिन पहनी भी जुराब होनी चाहिए, उसमें उसकी स्मेल होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे राइट की या लेफ्ट की, तो कोई भी हो जाए, और शनिवार वाले दिन उसको जला दीजिए, जलाकर उसको जो है ना डस्टबिन में डाल दीजिए। चाहे दोनों जला दो, एक जलाओ, एक, और एक को आप वैसे कूड़े में फेंक दो, एक जुराब को जला दो। हम इसका लॉजिकल रीजन क्या है? इससे क्या कहते हैं कि क्या होता है, देखो तंत्र मंत्र कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जान, ऐसे बड़े सारे उपाय होते हैं। जैसे क्या कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, उसमें से नहीं जा रहे हैं लोग, और क्या कहते हैं बड़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप नीच आ जाती है तो आप वो करते हो, तब काम पे नहीं शुरू करते। तो ऐसे ना ये बड़े टोटके बने हुए हैं, बड़े पुराने, अच्छा। और जिससे बड़ी जल्दी असर आता है। तो जैसे नमक से भी हम नजर उतार देते हैं, रुई की बत्ती से नजर तो उतार ये देते ऑरा हैं। क्लेंजिंग में ही आ जाता है, ऑरा क्लेंजिंग में हाँ, ऑरा क्लींजिंग समझ लीजिए। देखिए जब हम तंत्र करते हैं तो दूसरे के कपड़ा काट के तंत्र होता है। हाँ, अब आपके बार बार कपड़े जो ना फट जाते हैं, कई लोगों के अंडरवियर बनियानों में छेद हो जाते हैं। अब आप देख लेना, वो कहते हैं हम तो कुछ हुआ ही नहीं, बैठे बैठे यूं तंत्र मंत्र कर देते हैं। आप फोटो दे दीजिए, किसी को भी तंत्र मंत्र हो जाएगा। लोग फोटो से भी तंत्र मंत्र करा देते हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए आपके बनियान और अंडरवियर में छेद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे मतलब इतने तंत्र मंत्र के लोग आपको बैठे हैं। दिखेंगे वो, आपको बताएंगे आपके घर वाले ये छेद कैसे होने ये लगे। साइन है कि आप पे ये हो रहा साइन होता है ये ओके। ये साइन ये है। नेगेटिव एनर्जी का साइन है। कभी पूछना, कभी मेरे अंडरवियर या बनियान में कभी छेद हुए हैं, अपने घर वालों से पूछना कभी, तो वो बताएंगे आपको। तो छेद तो अक्सर हो ही जाते हैं। वो बहुत साल पहनने वाले अलग होते हैं। बहुत साल वाला नहीं। वो जब होता है जब 10-10 साल तक एक ही चल रहा है माल। और जो लोग अपने अंडरवेयर बनियान ना रेगुलरली चेंज नहीं करते ना, मतलब उनके शुक्र खराब होते हैं। मतलब उसी को ही पुराने से पुराने को घसीटे जाएंगे, खरीदेंगे नहीं नया, तो उनके शुक्र खराब होते हैं। खराब होते हैं। ठीक है, ये भी शुक्र की खराब होने की निशानी है। थोड़े थोड़े टाइम बाद इन चीजों को चेंज करते रहे, रेगुलरली चेंज करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने बताया, तो ये अंडर गारमेंट्स में ही कब छेद होते हैं या टी शर्ट वी शर्ट किसी में भी मिल जाता है? टी शर्ट में भी हो जाएंगे, वैसे अंडर गारमेंट्स में ज्यादा होते हैं। इस चीज को हमने बहुत, अब आपको अजीब सी लग रही होगी अगर आपके साथ नहीं हो रहा। कितने लोग इस समय प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो मेरी बात से जरूर वाकिफ रखेंगे कि हाँ यार ये तो होता है। कह रहे अभी भी छेद है। अच्छा सर, आपने बीच में एक बात कही थी कि वो बंदा जेल में चला गया, तो हमने उसको निकालने के लिए उसका योग लगाया, कुछ उपाय लगाया। मतलब वो सारे तंत्र मंत्र यही करते हैं, मैं नहीं किसी का ऐसे करती काम। दिवाली आई थी, दिवाली पे आना था आपके पास दोबारा से, तो फिर क्या करा, लोग आ जाते हैं ऐसे, तो कहते हैं वो इनको जरा सा हल्का सा बोलेंगे, गुरुजी आप प्लीज मेरा तंत्र मंत्र तो उतार दो, तो ये उतारने लग जाते हैं। मैं किसी का तंत्र मंत्र नहीं उतारती, जो है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये सब चीजें करने के लिए भी अपने अंदर भी वो होना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये आप लोगों को, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं ये बोलूँगा कि मैं अवश्य ही इन बातों को बिल्कुल भी उजागर नहीं करूँगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जो असली, जो तंत्र मंत्र जानता होगा ना, वो कभी भी मंच पे कुछ नहीं बोलेगा। वो आप लगा लीजिए, वो 101 नहीं 1001% झूठा है जो यहाँ बैठ के तंत्र मंत्र के तरीके और उसके बारे में अगर बात कर रहा है। वो लायक ही नहीं है इस चीज़ के। उसे आने वाले समय में पता चलेगा वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि हमारे गुरु ने बिल्कुल मना किया था इन चीज़ों को। कभी भी ये जो आत्माएं हैं, ये जो शक्तियां हैं,
इन चीज़ों को आप मजाक में नहीं ले सकते। पर सर ये इतना सेक्रेड क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जैसे अगर चलो पर्सनली किसी को आप मंत्र पता है अगर ये तो अपने आप को भी ठीक कर सकता है वो। क्या होता है, आप कभी भी कपड़े दुनिया के सामने नहीं खोलोगे। आपको मैं बोलूं चलिए बाहर, आप पूरे कपड़े खोल दीजिए बाहर पार्क में खड़े होके, आप कहेंगे मैं मर जाऊंगा तब भी ये काम नहीं करूंगा। तो ये कई बंधन होते हैं, ये कोई आप ये लोगों की बनाई हुई बातें नहीं है, ये बंधन होते हैं। इन शक्तियों के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये अपमान महसूस करती हैं अपना। फिर जब घर पे वो अटैक करेंगी ना आपके परिवार पे कि इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो हमारा, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है कि अगर हम बैठे हुए ना, इस वक्त भी हमारे आसपास में कुछ शक्तियाँ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं। अब आप जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ पर चले जाओ, ये जो एम्स है, हॉस्पिटल है, आप रात को कई बार भी निकलोगे, जिनको ऐसी नॉलेज होगी ना तो वो आपको उनको दिख जाएंगी, कोई लेटा पड़ा है, कोई कैसे पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो रोड एक्सीडेंट्स में मरे हुए हैं। ठीक है, शनि अगर आपके लगन में होगा, ठीक है, उसका चाचा झटके से मर जाता है। शनि लगन वाला अगर किसी के लगन में होगा तो चाचा झटके से मर जाएगा, और वो चाचा जो है ना उसके घर के पास में भटकता रहेगा, और उसकी आत्मा जो है कितने सालों के बाद ऊपर पहुंचती है, ऐसे भी होता है। समझ में आई? तो ये चाचा सारी का चीजें क्या कसूर है भाई? तो चाचा उसका नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मतलब वो ये उसके ग्रह है, वो उसका प्लैनेट्स हैं, उसके पेंडिंग कर्मा है जो वो ऐसे ग्रह लेके पैदा हुआ है। अच्छा, तो वो अपने चाचा को लेने के लिए आया बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा की उसकी मृत्यु के योग बन जाते हैं अगर कोई शनि लगन वाला बंदा पैदा हो जाए। शनि लगन में देख लोगे, या तो इंसान टॉप पे होगा या बॉटम में होगा, वो बीच का रास्ता ही नहीं होगा। या तो करोड़पति बंदा होगा या फिर वो बेचारा भीख ही मांग रहा होगा। कोई हरामी चाचा हुआ तो उसे ही मार देगा भतीजे को पैदा होने से। तो आपने देखा नहीं था हिरण्यकश्यप जो है वो इस प्रकार से जो है वो कैसे कैसे योगों में ये जो पुरानी जो स्टोरीज होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ तो गाइड करती है ना। तो किशन जी का जो था रोहिणी नक्षत्र था, तो इसमें क्या कहते हैं कि क्या हुआ कि अब उनको क्या हुआ कि पहले माँ बाप अलग हो गए उनके, फिर उसके बाद जिससे प्यार किया राधा भी नहीं मिली, है ना, तो उसके बाद उनको श्राप भी मिला। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ये नहीं, भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि उन्होंने किस तरह से भोगा, तो हमें भी अपने कर्म जो है वो भोगने पड़ते हैं, लेकिन उस कर्मों को हम ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ कर्मों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पाप और पुण्य को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बताते हैं लाल किताब में ये प्रोसीजर है, उपाय हैं, मैं कहता हूँ अभी भी हैं, और उनके उपाय करने से हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बुरे दिनों को अच्छे कर सकते हैं, और ये सच्चाई है। और हमने खुद उपाय किए हैं। मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल के गया था कि हमने अब आपके पास आने से पहले हम उपाय करके आए हैं। हम डेली उपाय करते हैं लाल किताब के। तो सर ये जो उपाय होते हैं वो आप जैसे किसी एक्सपर्ट से पूछने होते हैं या आम लोग भी एक लाल किताब खरीद के? यही तो हो रहा है कि लाल किताब में पढ़ के लोग यही तो कर रहे हैं कि शनि राहु पहले घर में, राहु दूसरे घर में, राहु तीसरे घर में, ऐसे बताए जा रहे हैं। और कई बार उनके ग्रहफल के उपाय भी करवा देते हैं। अब आप ग्रहफल का उपाय करवाओगे तो फिर क्या कहते हैं कि आपके साथ में दिक्कत आ जाएगी। तो तभी तो एस्ट्रोलॉजर जो ये लोग नए एस्ट्रोलॉजर्स भी बन रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपको पहले ये देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपका गुरु कैसा है, आपका बुध कैसा है। अगर आपकी कुंडली में बुध केतु का योग है तो आप किसी को जो उपाय बताओगे वो उपाय उसको लगेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर उसके अगर आपका बुध अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, आपका चंद्रमा अच्छा है, आपको इतने लोगों की नेगेटिविटी को सहन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी तो चीज़ है। अगर आप सहन करते हैं तो फिर ये चीज़ है। मैम तो लोगों को तो एस्ट्रोलॉजर की भी कुंडली देखनी आनी चाहिए। नहीं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको कहा था। हाँ। क्या कहा था? आप गुरु के सामने जाके बैठ जाइए, बस जाके आप जाके बैठ जाइए, आपने कुछ नहीं बताना, गुरु बताएगा आपको, एस्ट्रोलॉजर बताएगा। सही बात। और इतने अब तो हमारे पास क्या, हमारे बच्चे भी बोल देते हैं ना, वैसे जनरली जैसे आप लोग बात करते हैं तो हम बोल ही देते हैं, हाँ जी मैडम क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहते हैं गुरु जी तो बोलते हैं, वो खुद बताएंगे सब कुछ। मतलब कितने अवेयर हो रहे हैं लोग। अब एक बात मुझे बताइए, जिस गुरु को पूरी ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपकी पत्रिका खोलते ही नहीं आपको बता देगा आपको क्या दिक्कत है, सही बात क्यों फोन किया है, आपका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, आप कैसे व्यक्तित्व के हैं, वो बता नहीं देगा आपको अगर उसे नॉलेज है।
तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या गुरु के पास जाएं, आप चुपचाप बैठिए, बोलने दीजिए उनको, आपको पता चलेगा। और एक और बात, वास्तु शास्त्री जो है, अगर आप जिससे वास्तु करवा रहे हैं, आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताइए। अच्छे वास्तु शास्त्री की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो आपको बताएगा इस जगह पे ये पड़ा है या उस जगह पे वो पड़ा है, कहानी नहीं। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप बताइए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है जी, मेरे यहाँ पे स्किन में दिक्कत आ गई है। अच्छा वास्तु शास्त्री अपने क्लाइंट को वहीं बैठे बैठे बता देगा, आपके घर में ये चीज़ गलत है। आपके घर में साउथ ईस्ट में ये पड़ा हुआ है, पाइप पड़ी हुई है। अब क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पैसों की प्रॉब्लम जो आ रही है ना, कि आपने नॉर्थ में लाल रंग करवा रखा होगा। जिसकी नौकरी छूटी है उसने नॉर्थ में जाकर लाल रंग का सोफा रखा, इसलिए नौकरी छूटी उसकी। अब आज सुबह मेरी किसी से बात हुई, दुबई से वो थी, वो कहती है, क्या कहते हैं कि जैसे ना मैंने अभी किसी से कंसल्टेशन ली, उन्होंने कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है, इसलिए आपकी नौकरी छूट गई। वही घर, वही सब कुछ, 17 साल से वो नौकरी कर रही है, एकदम से वास्तु दोष कैसे जा गया? तो पहले भी तो वो कमा रही थी, पहले भी तो नॉर्थ ईस्ट में किचन थी, पहले भी तो वो था। अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है, अगर आपकी कुंडली में है कि आपको कैंसर होगा, तो ही वास्तु आपके ऊपर वो असर आएगा। और जब जब आपकी कुंडली की दशा महादशा चेंज होगी, तब तब आपका वास्तु जागृत होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी सपोज कीजिए आपको बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, अब आपको बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, आपके घर का नॉर्थ एक्टिव है। अब बृहस्पति के अंदर आपको अंतर्दशा किसकी लग गई? मंगल की। तो इसका मतलब आपका साउथ भी एक्टिव हो गया। अब इन दोनों जगहों को खुद ही ठीक कर लो ना, वहां से उन दोनों जगहों को क्लटर फ्री कर लो। ठीक है, साउथ से नीला हटा दो, और क्या कहते हैं कि जो है नीला रंग हटा दो, क्योंकि वो उसके कलर के जोन नहीं है। और बाकी वहां पर देखो क्या क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो। आपके पास अगर जन्म पत्री है अपनी, या आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ है, हमने हजारों लोगों को बता दिया आपकी पत्रिका में कैंसर का योग है, और इस समय महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा देख के, सूक्ष्म दशा देख के ये बता दिया इस टाइम पे होगा। ऐसे हजारों केस हैं, और मैं आपके चैनल पे लाऊंगा उन लोगों को आपके चैनल पे लाऊंगा, और वो बताएंगे आपको कि गुरुजी ने और गुरु माँ ने हमें बता दिया था इस समय कैंसर होगा। उस समय वो हमारा मजाक उड़ाया उन्होंने कि ऐसा मेरे तो कोई, मैं चेकअप करवाते रहा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद जब हमने टाइम दिया था, वो लोग हमारे पास आए, हमें कैंसर हो गया, और तब भी हमने उन्हें कैंसर से बचाया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट में आपके बोला था कि हल्दी की, चने की दाल रख के हमने एक इंसान का लीवर बचा लिया था। उस बात पे कई लोगों ने कहा ये कोई साइंस है, ये मेडिकल है, हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, इनको वहाँ पे बिठाना चाहिए। और मैं ऊपर वाले की दया से झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। आपने भी थोड़ा बहुत तो ये ज्ञात दे लिया होगा कि मैं, प्रभु जी, झूठ इतना नहीं बोलता। बिल्कुल, है ना, इतना तो आपने जान ही लिया। तो हमने सच्ची में हल्दी की गांठ रखवा के, हल्दी की चने की दाल रखवा के लीवर रिकवर करवाया है लोगों का। हमने सामान दबवा के, छोटा मोटा सामान, क्या लहसुन की कलियां दबवा के तक लोगों को ठीक करवाया है। हमने मटकी में दूध रखवा के और फ्रिज में जमवा के माता को बचाया है, और लाखों करोड़ों रुपए लोगों को कमाए हैं इन छोटे छोटे उपायों से। और ये वाला उपाय, अगर आपका चौथा घर खाली है वर्षफल में, मैं बोल के जाना चाहता हूँ आज सबको, अगर आपका चौथा घर खाली है वर्षफल में, तो आप एक मटकी में दूध फ्रिज में जमा के देख लीजिए। आपकी मैं देखूंगा पत्रिका आज, और ये अगर किसी के बनता होगा करवाऊंगा। मुझे 1 हफ्ते में बताना क्या आनंद आ रहा है आप, एक सिर्फ मात्र 2-3 रुपए के दूध में। बिल्कुल सही बात है। और कई लोगों के तो पैर भी ठीक करवाए हैं, सिर्फ उनके पैर के ऊपर 58 नंबर ग्रीन कलर के स्केच पेन से लिख के। अच्छा, ये हाँ, ये कैसा उपाय? देखो, आपके किसी के भी, अगर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है,
पैरों में दर्द हो रहा है, आप अपने पैरों पर 58 नंबर लिख लीजिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्यों 58 का क्या कॉम्बिनेशन है, उसको पैरों पे आप लिखिए 58 नंबर, लेकिन पैर लिखना आपने ग्रीन कलर के स्केच पेन से है। जिनकी टांगों में, घुटनों में, सर, ये जो पैरों में, एंकल्स में यहाँ पर दर्द हो जाता है, या जो बूढ़े लोग भी हैं उनको भी आराम आ जाएगा 58 नंबर लिखने से। मैम ऐसे 58 हाँ, लिखना है 58 या यहाँ पर जैसे ये देखिए 5 और यहाँ पर 8, ये 58 और यहाँ पर ग्रीन कलर के। मतलब सामने बंदा खड़े होके लिखेगा। हाँ, किसी से लिखवा लीजिए। अब आप आपके फोन नंबर में 28 या 82 आ जाए, 82 आ जाए, तो आपकी दवाइयों में, हॉस्पिटल में, बीमारियों में पैसा खर्च होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि हाँ हो रहा है, कई लोग बोलेंगे ये कोई बात है। जिनके साथ हो रहा है, फिर अगेन वही बात आती है, उनके फोन नंबर उनकी कुंडली में भी योग होना चाहिए, महादशा भी कमजोर होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दवाइयों में, बीमारियों में जाएगा। उसका पैसा जा रहा होगा। नोट कर लेना सारे, आज देख लेना, आप देखिए। और संजीव जी, वो जो टांगों में कमजोरी में भी तो ये वाला बिल्कुल बिल्कुल 34 और 43 नंबर जिसके फ़ोन में होगा, उसकी टांगों में आपको कोई ना कोई परेशानी, टांग टूटना, टांग में रॉड डलना, टांगों में दर्द होना, कमजोरी आना, ये भी नोट कर लें सारे। और कई बार तो पैरालिसिस भी हो जाता है लोगों को, पैरालिटिक अटैक भी, टांगे रह जाती हैं उनकी। सिर्फ 3 4 या 3 4 और 4 3 दोनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा 3 4 और 4 3 इसका। और इसके लिए तो अब हमने क्या कहते हैं कि लोगों को, जो लोग जागरूक होना चाहते हैं, PDF उसके लिए जो है ना, अब हम PDF पूरी बनाकर देते हैं, ताकि आप अपने आप खुद चेक कर लो, ठीक है ना, PDF से चेक कर लो। और बाकी कई लोग हैं जो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि ये साइंस कैसी है भाई, क्या है, तो हमने अब क्लासेस के लिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्लासेस उनको देंगे तो समझ में आएगा। मैम इनके नंबर में आता है 43। किनके? 4 3 और 3 4 दोनों आना चाहिए। दोनों आना चाहिए, दोनों में से कोई एक। दोनों में से एक भी आ सकता है। 3 4 और 4 3। 3 हाँ, हाँ, पैरों में तो मेरे चोट लगती रहती, दर्द तो रहता है। हाँ, तो क्या नंबर बदल लूं क्या? नहीं, आप अपने, अब देखिए, अब आप नंबर तो बदल नहीं सकते। क्या बात पूछी, देखिए देखिए संजीव जी, यही लोग बोलते हैं। साक्षी जी ने प्रोग्राम के शुरू में क्या बोला था, क्या बोला था आपके सामने सामने ही देखिए, भविष्यवाणी साक्षी जी की। साक्षी जी ने बोला था ये 4 नंबर है राहु, इनके ये क्विक विचार आते हैं। आ गए एकदम से इन्होंने क्या बोला, ओहो मेरे भी आता है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मेरी हमारे में बात आता नहीं ना। नहीं, मेरे में, मैंने इसको बता तो दिया था, भी ध्यान दे तो दिया। और इन्होंने प्रश्न क्या था, अरे बच्चों कैसे, ये बताइए आप पहले। हाँ, ये क्या है, राहु विचार फटाफट आना। और मैंने क्या कहा था, सेनापति फटाफट बताओ, जल्दी एक्शन। देख लिया सर, तुरुप का इक्का है ये हमारे। ये देख लीजिए आप। हमारी प्रेडिक्शन में कोई कमी है तो आप बताइए। नहीं सर। अब आप क्या कीजिए, अभी प्रोग्राम के बाद आपका नंबर सेट कर देंगे हम। आप एक नंबर उस डिजिट का ले लीजिए। जैसे हम आपको बता देंगे कि ये 4-5 नंबर हैं, इनको रिपीट करवा लो। आपके लक्की नंबर, जैसे तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है? नहीं, अब क्या करना है आपने, अपने मोबाइल को तो उसी से, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को नंबर दे रखा है। अब ये प्रॉब्लम आपको फ्रीक्वेंटली आ रही है, तो आपने क्या करना है कि एक तो 58 वाला बता दिया कि 58 नंबर कर लो, और साथ में उस नंबर पे कॉल डिवर्ट कर लो, अपनी कॉल डिवर्ट कर लो उस नंबर पे। तो जो नया नंबर लोगे ना, अपने डिजाइन किया हुआ नंबर लोगे, उस पर कॉल डिवर्ट कर लो। ये भी सही आइडिया है, किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा। अब जो नेम हम चेंज करते हैं लोगों के, वो कहते हैं कि मैडम क्या कहते हैं, पासपोर्ट भी चेंज कर लूं, और क्या कहते हैं वो आधार कार्ड भी चेंज कर ऐसा हो सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ आपने बोल दिया नेम चेंज। हम उसको कहते हैं कि भाई पहले तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे चेंज कर ले नाम को, उसके बाद फेसबुक पे चेंज कर ले, फिर उसके बाद यूट्यूब का अकाउंट मिला के चेंज कर ले। सर्वर का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसका अपने आप समझ में आ जाएगा, उसको 1-1.5 महीने में समझ में आ जाएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमारे कहने पे अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हो। पहले रिजल्ट देखो। और लोग तो पता क्या करते हैं, मैंने आजकल देखा है कि लोग पता क्या करते हैं, हर किसी को मिडिल लाइन से ना दे दिया 42 का कंपाउंड, 42 का कंपाउंड ले लो, तो ये ले लो, 6 नंबर पे ले आओ भाई इसको। अरे भाई ये तो देख लो, वो 1 नंबर वाला व्यक्ति है, 1 नंबर क्या है, सूर्य, दे दोगे उसको 6 नंबर, जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। सही बात है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अब ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, ये सारी चीजें। और भी कोई नंबर है मैम जिससे बच के रहना चाहिए? भाई 7227 को देख लो, 7227 आपको यूरिन, एक मेरी रील वायरल हुई थी, 10 मिलियन व्यूज पहुंच गए थे, उसमें 7227 का दे रखा था। अब 1881 का देंगे तो उसमें क्या कहते हैं कि स्पाउस की हेल्थ ही खराब रहती है बेचारे की। 16 और 61 में भी स्पाउस की हेल्थ खराब रहती है। अब अगर 21 और 12 का, अगर जिसको बड़े ब्यूटी से बड़ा प्यार है,
उसको हम कहते हैं भाई तू 1-2 और 2-1 का कॉम्बिनेशन ले ले, तेरी ब्यूटी पे इनहेंस के ऊपर ही आप काम करने लग जाओगे, आपका ऑटोमेटिकली ध्यान आपका चला जाएगा। अब लोग साक्षी जी कई बोलते हैं कि जैसे हमारे पास 7-8 नंबर हैं, फ़ोन नंबर हैं, बच्चों को दे रखे हैं, 10-12 नंबर है, तो जैसे हम लिखवा देते हैं तो लोग कहते हैं आपके भी तो फ़ोन नंबर में ये नंबर है, आपके भी तो फ़ोन नंबर में ये नंबर है। जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं पकड़ लेते हैं, हमें एकदम से पकड़ लेते हैं। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर है, जो यूज़ कर रहा होता है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो जो हमारे बच्चे कार्यालय में वो यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं यूज़ कर रहे, और वो उनके लिए कंपैटिबल है, उनको अफेक्ट करेगा वो नंबर। और ये भी आप कुंडली से ही देखते हो कि किसको नंबर किसको कौन सा नंबर है, तो हम कहते हैं भाई तू ये वाला नंबर यूज़ कर, तू ये वाला नंबर यूज़ कर, तू ये वाला नंबर यूज़ कर, ये चीज़ है ना। तो ये जब हम लोगों का डिज़ाइन कर रहे हैं तो अपना भी तो करेंगे ना। मैम लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने बड़े अच्छे इटालियन स्विच वर्ड्स बताए थे कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स के लिए, तो इस बार आप कुछ लाए हो? तो लोगों ने ये बोला था कि संजीव जी की वैदिक नहीं बताया आपने। वैदिक नहीं बताया, ये नहीं बताया। एक हमने बताया था प्रोसो प्यारे। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कार्यालय में इतने लोग पहले प्रोसो प्यारे को यूज़ किया है और कहते थे हमारी सेल 5,000 थी दिन की, 50,000 होगी। अच्छा, कह रहे हम भगे भगे आपके पास आए। सर जो ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक बार रिपीट कर दो, ये किस लिए होता है स्विच? ये इटालियन वर्ड्स होते हैं। ये प्रोसो प्यारे जो होता है, आप खाली बैठे हैं, काम नहीं आ रहा, आप दुकान में बैठे हैं या फूड वैन में बैठे, कहीं पे बैठे, काम नहीं आ रहा, आप क्लाइंट के लिए प्रोसो प्यारे बोला, क्लाइंट ही क्लाइंट। कितनी बार बोलना है? आप बोलते रहिए, थोड़ी देर 10 मिनट बोल दीजिए, नहीं तो कम से कम 51 बार इसको बोलना होता है। मन के अंदर बोलना है, मतलब बैठे बैठे। और आपको पैसा नहीं आ रहा, कॉन्वलेक्सा 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 कॉन्वलेक्सा, मनी के लिए। आनंद ही आनंद। तो सर ये कोई राशि के लिए है या ये हर कोई इतना मजे आ रहे हैं लोगों को, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतने मजे आ रहे हैं हमें। इतने लोगों के फोन आ गए कि क्या वर्ड्स बता रहे हैं। मतलब ये एक जनरल उपाय हो गया लोगों के लिए, जनरल उपाय है, कोई भी कर सकता है। अब कोई बीमार रहता है, आप क्या बोलेंगे? अश्विना अश्विना अश्विना। ये अश्विनी कुमार जी हैं, हमारे हिंदुओं के गॉड हैं, हेल्थ के डॉक्टर हैं, जो हमारे देवताओं के गुरु, देवताओं के डॉक्टर। अश्विनी जिनकी हम पूजा नहीं करते धनतेरस पे, वो। और एक और हैं हमारे दुरंत देव। आप जैसे कहीं फंस गए, कहीं लड़ाई होने वाली है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, फंस गए, पुलिस पकड़ने वाली है, दुरंत देव। आहा, दुरंत देव, वो तुरंत आके आपको बचा देंगे, दुरंत देव। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा मैजिकल चीजें हैं, करके देखो, इससे फर्क पड़ता है और बहुत लोगों को पड़ा है। बिल्कुल। और जो संजीव जी क्या कहते हैं कि जैसे नींद भी ना आ रही हो कई लोगों को, तो क्या बोलना है? सोमा 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 सोमा। आप मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बोलेंगे और डुशुगा। और किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए हो ना, ओए होए, तो गर्लफ्रेंड बंदी क्या बोला आपने? वगैरह बोल दे रहे बंदी। सर कह रहे गर्लफ्रेंड बंदी। सर भी स्विच हो गए, कह रहे ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छा है। अभी ये भी मैं बता दूं तो सारे करने लग जाएंगे फिर। नहीं, ये नहीं संजीव जी, मैं बता देता हूँ, अगर किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है, ये मैं बताओ संजीव जी, तो आपने शादी वाला बता दे तो कि जल्दी शादी हो जाए। हाँ, ये शादी के लिए भी है, ये लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, हर चीज के लिए है। ये शुक्र का उपाय है। दही से अपने गुप्तांग धोना शुरू कर दीजिए, प्राइवेट पार्ट्स। अच्छा, तो बंदी फिर बंदियां। इसलिए मैम कह रही थी ये मत बताओ, शैतान हो जाएंगे बच्चे सारे। जय श्री राधे राधे संजीव जी। हाँ, और जैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये बड़ा घर वालों कहना नहीं मान रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, वो वाली चीज। आजकल तो बच्चों ने तंग मचा रखा, मत पूछो जी। आजकल तो बच्चे यूं करके माँ के सामने हम छाती पहले बाहर निकल जाती है। बिल्कुल। तो क्या करे, आपने पेपर पे लिखना है अपने बच्चे का नाम, कम बगल मारे को पता ही नहीं चलेगा, चुप हो जाएगा अपने आप। लिख लिया,
और ना फ्रिज पे चिपका दीजिए उसका, उसकी फोटो के पीछे लिखकर उसका नाम। फोटो के पीछे उसका नाम लिख के फ्रिज पे चिपका दीजिए। थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा। फ्रिज का क्या काम होता है? कूल। को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर का कि फ्रीजर में चिपका? नहीं, ज्यादा नहीं जमाना। कभी ठंडा ही पड़ जाए, कभी आदमी निपट जाए, ठंडा पड़ गया, खत्म। कभी शरीर ही ठंडा पड़ गया बेटे। ये कैसा उपाय बताया आपने? फिर तो बाल की निपट गया। लड़का ठंडा पड़ गया। कल को ये ना हो जाए ना कि लोग अपने पति को ठंडा करने के लिए, अपनी पत्नी को ठंडा करने के लिए। रात को सोया गरम, सुबह ठंडा उठा। ये सर बीवियों के लिए भी है, उन्हें ठंडा नहीं, करना बच्चों होता के है। लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। अच्छा मैम, जिनके जैसे मान लो वो कपल में प्रॉब्लम चल, शादी के बाद प्रॉब्लम्स चल रही है सास बहू में या हस्बैंड वाइफ में, उनके लिए भी कुछ है? देखो, करने को तो फिर हम बहुत चीजें कर देते हैं, नहीं, ये ऐसा कुछ वर्ड क्विक कोई मन में चैंट कर ले, ऐसा कुछ? तो उसके लिए जैसे सास बहू में प्रॉब्लम है तो आपको राहु को ठीक करना पड़ेगा। राहु को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि राहु जो है वो ससुराल का कारक होता है। तो अगर सास में और बहू में जो है ना, तो अपनी सास बहू दोनों अपनी फोटो को जो है लगाकर एक गोल्डन कलर के फ्रेम में अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए साउथ वेस्ट में लगा दें। और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा आजकल दें। एक जो हमारी प्यारी बहना बड़ी फेमस हो रही है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक वो हमारी ही क्लाइंट है। सर ऐसा क्या उपाय करा आपने जो वो बिल्कुल ही वाओ वो चल हमसे रही जुड़ी हुई है, काफी सालों से जुड़ी हुई है। और साक्षी जी ने उस दिन वास्तु करवाया था, उनका अट्रैक्शन जोन में मिरर लगवा दिया था शॉप में जाके। तो वो इतना ज्यादा दुनिया अट्रैक्ट हो गई, फेमस हो गई वो, कि आप देख ही रहे थे। देखा था वो बिग बॉस में भी गई थी अभी। और जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी करवानी है वाओ, तो प्लीज़ संजीव जी और साक्षी जी के पास आओ। इनसे जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट हमारे यहाँ पर तो आपको मिलते ही रहेंगे। सर मज़ा आ गया आप दोनों से बात करके, और ऑडियंस की बहुत हेल्प भी हो गई, हमें बहुत मज़ा आया हंसी मजाक में। बिल्कुल, और ऑडियंस भी जरूर हंसी होंगी आज, पक्का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप ज्ञान और उपाय तो देते हैं, आप मजाकिया भी हैं, तो इसमें तो मजा ही आ जाता है जो आप मजाक मारते हो ना बीच बीच में। और सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हमने कपड़े पहने ये आप ले सकते हैं ये हमारी आप ले सकते हैं। हाँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। ये है भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। बिल्कुल सही बात है, भूत से डरने, इंसान से डरना। और ये स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, वाह भैया, और भी बहुत मज़ेदार डिज़ाइन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। realhitstore.com दोस्तों आप। और देखिए, कपड़े का काम आपने किया है तो ये शुक्र से रिलेटेड ही है, और शुक्र जो है आपका बहुत बढ़िया है। ये सजेशन आप ही ने दिया था। हाँ, हमने दिया था आपको कि शुक्र का काम तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब उम्मीद है धड़ाधन सेल हो हमारी भी। और मैम वैसे हमारा ये था मकसद कि जो हमारी मर्च या जो हमारी फैमिली से ऐसे जुड़ेगा, तो जैसे चैनल का नाम रियल हिट है, तो अगर लोग ये मानते कि हमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, कुछ अच्छा करा है, हम सच में रियल हिट के मेंबर हैं, हम डिज़र्व करते हैं, तो वो लोग ये मर्च ले सकते हैं। तो ये इसके पीछे की सोच है। realhitstore.com से आप ले सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, साक्षी जी और संजीव जी से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज़ देते रहते हैं। इनको रेमेडी स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, जैसे कि आज इन्होंने कितनी चीज़ों की यहाँ पर रेमेडी बताई। आप ज़रूर इनसे जुड़िए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे 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 राधे।